अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ड्रामा सीरियल रंगमहल बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड बड़ी कमाल की होगी। अब हाजरा किसी भी सूरत में महापारा को दूर करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। वो अपनी माँ को इस्तेमाल करती है और उससे कहती है कि माँ जी आप महापारा के ऑफिस में जाएं और उसे जाकर सब कुछ बताएं, उसके बॉस को सारी बातें बता दें कि ये बहुत ही बुरी औरत है, और ताकि इसका बॉस इसे ऑफिस से निकाल दे और ये यहाँ से चली जाए, दूर चली जाए। उसकी माँ उसकी ये बात मान लेती है, उसके ऑफिस में चली जाती है और उससे कहती है कि मैं महापारा को मिलने के लिए आई हूँ। उसका बॉस भी उसके पास बैठा होता है। महापारा खड़ी होती है, उसके बॉस को सारी बातें बता देती है और उससे कहती है कि ये बहुत ही बेशरम औरत है, बहुत ही गलत औरत है। तो उसका बॉस जैसी ये बात सुनता है तो हैरान होता है और उससे कहती है कि इसके वालिद ने अपने हाथों के साथ, अपने रंगे हाथों के साथ पकड़ लिया था, लेकिन ये ऐसी औरत है कि इसने अभी तक इसकी रेपुटेशन वैसी कि वैसी है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। जैसे ही महापारा ये बात सुनती तो उसकी तरफ हैरानगी से बड़ी हैरान हो जाती कि ये क्या कह रही है। तो उसका बॉस उसे कहता है कि आप तो क्या महापारा को मिलने के लिए नहीं आई थी। वो कहती है कि नहीं, मैं महापारा को मिलने के लिए नहीं आई थी, मैं तुम्हें समझाने के लिए आई थी कि इसे इस ऑफिस से निकाल दें तो आपके लिए बेहतर होगा। हाजरा की माँ ये बात करके वहाँ से चली जाती है। महापारा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, अपने ऑफिस में आती है, अपने कमरे में आती है। वहाँ पर सुहेल से फ़ौरन मैसेज कर देता है और उससे कहता है कि मैसेज सारा जैसे वो पढ़ती है, देखती है, खोलती है तो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे आशिक पप्पा पहुँच चुका हूँ, उसे जान चुका हूँ, तुम्हें क्या पता होगा कि मुझे पता नहीं चलेगा। महापारा जैसे ही इसकी बातें सारी सुनती है तो काफ़ी परेशान होती है। हाजरा की माँ ये बात करके वहाँ से चली जाती है। महापारा अपने कमरे में आ जाती है। जैसे ही मोबाइल खोलती है तो सुहेल का मैसेज आ जाता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि क्या तुम्हें ये मैं नहीं जान पाऊंगा कि तुम्हारा आशिक है या नहीं, मुझे सब कुछ पता चल चुका है और तुम उस आशिक को जल्दी से छोड़ो और मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। महापारा एक चीज़ गलती ये कर रही है कि ये मैसेज जाकर इनके वालिद को, इनकी वालदा को सारे दिखा दे। इसके पास सबूत भी आ चुका है, लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि ये मैसेज जाकर आखिरकार उनको दिखाती क्यों नहीं है। सालार हाजरा की माँ को देख लेता है लेकिन पहचान नहीं पाता कि ये आखिरकार कौन थी। महापारा के पास आकर पूछती है और उससे कहती है कि ये औरत कौन थी और किस वजह से आई थी। महापारा उसको किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं देती। वहाँ से ऑफिस में निकलती है। सलार उसकी ये हालत देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है कि यार ये उस औरत को क्या हो गया, इस लड़की को क्या हो गया। तो महापारा गाड़ी में बैठती है, फ़ौरन जाती है सालार सुहेल के घर, राइट के घर, और वहाँ पर सारा सुहेल वालों की बेटी का फंक्शन और होता है, अकीका का फंक्शन और होता है। वहाँ पर जैसे पहुँचती है तो पहले हाजरा की माँ को अपनी तरफ बयान करती है। उससे कहती है कि तुमने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे दामाद को फंसा रही थी, अगर मैं आपके दामाद को फंसा रही थी तो आप अपने दामाद को लगाम दें। वहाँ पर शैला मैडम भी खड़ी होती है। जैसे ही महापारा की ये हालत देखती है तो काफ़ी हैरान होती है। फजल साहब भी खड़ा होता है। फजल साहब फ़ौरन बोल पड़ते और उससे कहते हैं कि अगर हमने उसे लगाम ना दी तो आप क्या करेंगी। तो उसने कहा कि अगर आप लोगों ने लगाम ना दी, ये बड़ा कमाल का मुझे इसका सीन लगता है। जैसे वो कहती है कि अगर तुमने लगाम ना दी तो उससे मैं अपने घर में पट्टा डालकर, गले में पट्टा डालकर अपने घर में बांध दूंगी। तो ये चीज़ शैला मैडम से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। उधर से रैद भी आ जाता है, इनकी सारी बातें रैद भी सुन लेता है। तो शैला मैडम जैसी ये चीज़ सुनती है तो फ़ौरन उसके मुंह पे थप्पड़ दे मारती है। महापारा को इस चीज़ से बड़ा अफसोस होता है। वहाँ पे थोड़ी सी फिर बेइज्जत होती है, सारे उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। हाजरा अंदर से खुश हो जाती है क्योंकि वो जान चुकी होती है कि अब इसको थप्पड़ लग चुका है तो हो सकता है ये दोबारा इस घर में बिल्कुल भी ना आए। तो रैद भी इस चीज़ से बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका दिल हल सा जाता है, लेकिन आगे वो नहीं बढ़ता क्योंकि उसकी माँ भी वहाँ पर खड़ी होती है। महापारा को इस चीज़ से बड़ा अफसोस होता है। वहाँ से जाने लगती है। जैसे गाड़ी में बैठती है तो उसको अपनी दोस्त की बातें याद आती हैं। उसकी दोस्त ने उससे कहा था कि तुम किसी भी सूरत में इनके सामने इनकी आग की तरह इनका बदला नहीं ले सकती, इनको प्यार की तरह बुझाओ, प्यार से कोई चीज़ भी बेहतर नहीं है। तो वो सुहेल को फ़ौरन कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं हार मान गई हूँ, जैसा तुम कहोगे, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। सुहेल इसकी जैसी ये बात सुनता है तो बड़ा खुश सा हो जाता है क्योंकि वो पहले भी उसे ऑफ़र कर चुका था कि तुम खुद मेरे पास आओ। तो अब महापारा उन्हें इस तरीके से इस्तेमाल करेगी, सुहेल की तरफ जाएगी, सुहेल को अपने प्यार में फंसाएगी, हाजरा के मुखालिफ करवाएगी। सलार को इस चीज़ का बिल्कुल भी
नहीं होगा, दुख होगा इस चीज़ को कि यार महापारा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन महापारा को इस चीज़ की कोई भी फिक्र नहीं। उसने जाना है तो सिर्फ और सिर्फ सुहेल को ख़त्म करना है और इनके घर को बर्बाद करना है। और इस घर को वो बर्बाद करने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। तो इस वजह से वो सारी कॉल उसको कर देती है और उसे कह देती है। तो सुहेल इस चीज़ से उसकी बात मान लेता है। अब सुहेल को इस्तेमाल करेगी महापारा। उसको हो सकता है ये भी कहे कि तुम हाजरा को छोड़ दो, अपने घर वालों को छोड़ दो, इसको इस घर से निकाल दो, मेरे पास आ जाओ। सुहेल हो सकता है इसके पास रहने के लिए आ जाए। स्टोरी में अब जान पैदा हो चुकी है, महापारा भी जान चुकी है सारी बातें कि मैं अब इनके सामने इनका बदला इस तरह से नहीं ले सकती, इनके सामने इनका बदला प्यार से लूँगी। महापारा की ये गलती है, महापारा के पास मैसेज पड़ा हुआ है, वॉइस ओवर सारी पड़ी हुई है, तो वो जाकर इनको सबको दिखा दे। लेकिन ड्रामे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए घुमा रहे हैं ड्रामे को कि एक दूसरे का मुकाबला करते रहें, एक दूसरे को लड़ते रहें एक दूसरे के साथ। तो महापारा अब राइड को भी सारा पता चल जाएगा, राइड के सामने भी असलियत लाने के लिए वो सुहेल को इस्तेमाल करेगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या महापारा ये जो कर रही है क्या ठीक कर रही है, क्या इस तरीके से वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी, क्या सुहेल को इस तरीके से इस्तेमाल कर पाएगी। पहले तो हाजरा से छीनना चाहिए क्योंकि हाजरा बहुत ही बीच में इसमें रुकावट बनी हुई है। हाजरा किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि महापारा और सुहेल एक साथ हों, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि ये जो अब ये का इसने अपनाया इस तरीके से वो बहुत ही बेहतर रह जाएगी। सुहेल इसका दीवाना है और सुहेल इसकी हर बात मानने के लिए तैयार होगा। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।